हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन हमारा ये भी पिंटेक्स से रिलेटेड है और आपको बहुत ही प्यारा और यूनिक लगने वाला है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल करनी है 2 तरह की लेस और एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी और ली है, जिस पर मैंने ऑलरेडी स्क्वायर पीस में मार्किंग कर ली है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 3 इंच रखी है और स्क्वायर पीस की जो मैंने मार्किंग की है करीब 2 गुणा 2 इंच की है। फैब्रिक पट्टी की लंबाई मैंने इतनी ही रखी है जितना हमारे ट्राउज़र का बॉटम होता है, करीब 15.5 इंच, जिसे आप देख सकते हैं। और दूसरी वाली जो ये फैब्रिक पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें हमने पिंटेक्स को डालना है। इसकी चौड़ाई करीब हमने 4 इंच रखी थी। आपको ध्यान से देखना है, पहली वाली फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 3 इंच बताई है और दूसरी की 4 इंच। इसकी भी लंबाई मैं आपको बताती हूँ, करीब 13.5 इंच है। ये डबल करके मैंने आपको बताया, अगर सिंगल करेंगे तो करीब इसकी 27 इंच होगी। उल्टी और मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद हम इसमें स्ट्रेट में पिंटेक्स को डालेंगे। पहली क्रीज को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसी तरह से हम क्रीज को बनाते जाएंगे। आप चाहे तो आयरन की मदद से भी क्रीज को बना सकती हैं। पहली क्रीज से दूसरी क्रीज की दूरी आपने देखी होगी, करीब मैंने आधा इंच एक पॉइंट रखी है। एक के बाद एक सभी क्रीज को हम इसी तरह से अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाएंगे और करने के बाद सभी क्रीज को फोल्ड करते हुए हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। अब आपको एक के बाद एक सभी स्टेप्स को ध्यान से देखना है। पहली क्रीज को फोल्ड करते हुए मैंने पिंटेक्स को डाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ सीधी मैंने पिंटेक्स डाली है। इसी तरह से हम दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के साथ इतने ही मार्जिन के साथ हम इस पर भी सिलाई को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं 2 पिंटेक्स मैंने डाल ली हैं और कितनी सफाई के साथ मैंने अपनी पिंटेक्स को डाला है। अब अपने फैब्रिक को बराबर मार्जिन के साथ फोल्ड करते जाएंगे और एक के बाद एक सभी क्रीज को हम फोल्ड करते हुए पिंटेक्स को डाल लेंगे। पिंटेक्स को डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि सिलाई जो है हमने 3 नंबर पर रखनी है। यहाँ पर हमारी सिलाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट आती है। एक के बाद एक अपनी सभी क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई के साथ सभी पिंटेक्स को हम डाल लेंगे। पिंटेक्स को डालते वक्त आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधी और सफाई के साथ पिंटेक्स को डालेंगे। जितनी सफाई के साथ हम अपनी पिंटेक्स को डालते हैं, इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। एक के बाद एक सभी को फोल्ड करेंगे और पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से हम अपनी पिंटेक्स को डाल लेंगे। इतने मैं अपनी पिंटेक्स को डालती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिगिनर्स को मैं बता दूं, अगर आपको पिंटेक्स डालने में ज़रा भी परेशानी होती है तो आपने क्या करना है, अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद आधा इंच एक पॉइंट पर मार्किंग करेंगे और उन सभी मार्किंग को स्ट्रेट में लाइन बना लेंगे। और बनाने के बाद आपने क्या करना है, आयरन की मदद से सभी को क्रीज से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने एक एक क्रीज को फोल्ड करते जाना है और सभी पर पिंटेक्स को डालते जाना है। जिस तरह से आपने अभी देखा, मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद अंगूठे की मदद से प्रेस करते हुए क्रीज को बना लिया और उस पर सिलाई को लगा लिया। पूरी फैब्रिक पट्टी में मैंने पिंटेक्स को डाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मैंने पिंटेक्स डाली है। एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद इस पर मैंने आयरन भी कर ली है। आयरन करने के बाद पिंटेक्स का रुख मैंने ऊपर की तरफ को किया है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल हमारा पिंटेक्स पैटर्न बन के तैयार हुआ है। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई शुरू में मैंने आपको दिखाई थी करीब 4 इंच थी, लेकिन अब मैंने कटिंग कर ली है तो करीब 3.5 इंच की रखी है। आपने भी अपनी फैब्रिक पट्टी को साइड से कट कर लेना है। अब हमने मार्किंग की हुई दूसरी फैब्रिक पट्टी को लेना है और इसी मार्किंग पर कटिंग को कर लेना है। एक के बाद एक सभी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे स्क्वायर पीस बनके तैयार हो चुके हैं। एक स्क्वायर पीस को हमने कॉर्नर से फोल्ड करना है और दूसरे कॉर्नर पर रखते हुए हम ट्रायंगल को बना लेंगे। ये सभी ट्रायंगल मैंने बना लिए और बनाने के बाद इन पर मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे और ब्यूटीफुल हमारे ट्रायंगल बन के तैयार हुए हैं। ट्रायंगल की फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखते हुए ट्रायंगल के बिल्कुल किनारे किनारे पर सफाई से सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी शो होने वाली है। एक के बाद एक सभी ट्रायंगल को मैंने स्टिच कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी फैब्रिक पट्टी बनके तैयार हुई है। अपनी फैब्रिक पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद अपनी जॉइंट लेस को लेंगे। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और जॉइंट लेस को किनारे से उल्टा रखते हुए किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। दोनों ओर के किनारों को हमने स्टिच करना है। जितना डिज़ाइन हमने शो करना है इतने को हम स्टिच कर लेंगे। ट्रायंगल की फैब्रिक पट्टी को सीधा रखेंगे और रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी और जॉइंट लेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैंने किनारे से सिलाई को लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद अब इस पर हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे।
ट्रायंगल की फैब्रिक पट्टी पर सिलाई को लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल किनारे से लगानी है। जितनी सफाई के साथ आप अपनी सिलाई को लगाएंगी इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल आपका ट्राउज़र का डिज़ाइन बनेगा। पूरी फैब्रिक पट्टी पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल ट्रायंगल की फैब्रिक पट्टी बनी है। अब हमने अपने पिनटेक्स पैटर्न को लेना है और पिनटेक्स पैटर्न को सीधा रखेंगे और रेडी की हुई फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट्स बता दूं, जिस तरह से आपने आयरन की मदद से पिनटेक्स का रुख ऊपर की तरफ को किया था इसी तरह से होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। दोनों को एक साथ रखते हुए किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। पिनटेक्स पैटर्न को सीधा रखेंगे और रेडी की हुई फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद किनारे किनारे से फिक्स करते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। ये दोनों को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सिलाई के साथ लगाया है। अब हम अपने पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। दोनों ओर के फैब्रिक को बाहर की ओर फोल्ड करते हुए मैंने आयरन कर ली है और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बनके तैयार हुआ है। आपको मैं उल्टा करके दिखाती हूँ किस तरह से मैंने इस पर आयरन की है। अब अपने पिनटेक्स पैटर्न को सीधा करते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच भी हमने बिल्कुल सफाई के साथ लगानी है। जैसे हमने इधर साइड सफाई के साथ सिलाई को लगाया था इसी तरह से हम इधर की साइड भी सिलाई को लगा लेंगे। किनारे से सिलाई को मैंने लगा लिया और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने इस सिलाई को लगाया है। अब अपने पैटर्न को हम अपोजिट डायरेक्शन से रखेंगे और रखने के बाद इधर साइड भी अपनी जॉइंट लेस को स्टिच कर लेंगे। पैटर्न को सीधा रखना है और जॉइंट लेस को उल्टा रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। पैटर्न और जॉइंट लेस को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। सिलाई मैंने लगा ली है और लगाने के बाद इसको भी हम इसी तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर भी हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद जिस तरह से हमने इधर साइड टॉप स्टिच लगाई थी इसी तरह से पिनटेक्स के रुख को ध्यान में रखते हुए इधर साइड भी हम सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई हमने इधर भी बिल्कुल सफाई से और किनारे से ही लगाना है। ये बात मैं आपको हर बार बताती हूँ और एक एक वीडियो में कितनी बार मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई आपने सफाई से लगानी है। सिलाई मैंने दोनों ओर लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल मेरा ये डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। अब अपने ट्राउज़र को रखेंगे, ट्राउज़र को सीधा रखेंगे और रेडी किए हुए पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद किनारे से फिक्स करते हुए इस पर भी हम सिलाई को लगा लेंगे। जितनी किनारी मैंने अब तक जॉइंट लेस की स्टिच की थी इसी तरह से पैटर्न को हम उल्टा रखते हुए ट्राउज़र फैब्रिक को सीधा रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल सीधी लगानी है। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए सिलाई को मैंने लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्राउज़र की फिटिंग किस तरह से लगाते हैं और अगर आप मेरे जैसा डिज़ाइन अपने ट्राउज़र के बॉटम पर बनाना चाहती हैं तो ट्राउज़र की कटिंग कितनी लंबाई पर करनी है। सिलाई को मैंने लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे कि कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब मैंने एक और क्रीज बना ली है और क्रीज मैंने करीब 1 इंच एक पॉइंट पर बनाई है। ये क्रीज मैंने क्यों बनाई है आप देख सकते हैं। शटल लेस को हमने अपनी उल्टा रखना है और क्रीज के ऊपर फिक्स करते हुए किनारे किनारे से सिलाई को लगाते जाना है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आपको मेरे जैसे ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना होता है तो अपने ट्राउज़र की कटिंग करते वक्त आपको 6 से 7 इंच छोटा रखना है और रखने के बाद डिज़ाइन को इसी तरह से बनाते जाना है और डिज़ाइन को ट्राउज़र में स्टिच कर लेना है। शटल लेस को सीधा करते हुए इस पर आयरन करने के बाद किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है। ट्राउज़र को फिक्स करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ट्राउज़र का डिज़ाइन तो हमारा बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन लग रहा है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही और कई तरह के यूनिक डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर सकती हैं। अब आप खुद ही देख सकती हैं कि ट्राउज़र का डिज़ाइन करीब 7 इंच चौड़ा था। तो आपने क्या करना है कि जब आपको अपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो 6.5 इंच की कटिंग आपने कम करनी है और बिल्कुल इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनाकर अपने ट्राउज़र में स्टिच कर लेना है। ट्राउज़र की फिटिंग करने के लिए मैंने बीच से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद 6 इंच पर मार्किंग कर ली है। इसी मार्किंग पर हम सिलाई को लगाएंगे और सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि लेस बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। और आप देखेंगे कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बनके तैयार होगा। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो।